नमस्कार दोस्तों। आज हम राजस्थान की राज व्यवस्था के संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग राज्यपाल के प्रश्नों पर डिस्कशन करेंगे और उससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न, परीक्षा उपयोगी विश्लेषणात्मक प्रश्न सबसे ज़्यादा अपन इस पर चर्चा करेंगे। आजकल पॉलिटी के अंदर अप्लाइड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। अप्लाइड क्वेश्चन कैसे अपने सही हो, तो इसके लिए ज़रूरी है कि उसका बेसिक कंटेंट आपको समझ में आया हुआ होना चाहिए और उस प्रश्नों की बार-बार प्रैक्टिस की हुई हो, तब वो परीक्षा में आपके प्रश्न सही होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो इन्हीं प्रश्नों में अपन एक टॉपिक आज अपने सेलेक्ट किया है, राज्यपाल। हालाँकि राज्यपाल के टॉपिक के 3-4 वीडियो आएँगे, तो इसको देखें। तो ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। इसके लिए अपन पहला प्रश्न शुरुआत करते हैं। देखिए, संविधान के कौन से भाग में राज्यपाल शब्द का उल्लेख है? ठीक है ना? ये इस तरह का प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो भाग 6, भाग 4, भाग 5, भाग 4 क। तो भाग 6 है, उसमें राज्यों की राज्य विधानमंडल के बारे में उल्लेखित है और राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है राज्यपाल। इसलिए भाग 6 को राज्यों का संविधान भी कहते हैं। तो भाग 6 के अंदर राज्यपाल शब्द का उल्लेख है, इसलिए इसका आंसर सही हो जाएगा आपके भाग 6। दूसरा है, राज्यपाल पद का संविधान कहाँ से लिया गया? राज्यपाल पद को संविधान में कहाँ से प्रेरित है? ये राज्यपाल लिख दे यहाँ पे, इसको राज्यपाल शब्द कीजिए यहाँ पे, ठीक है ना? राज्यपाल, ठीक है ना? ये प्रिंटिंग थोड़ी मिस हो सकती है। राज्यपाल, राज्यपाल पद को संविधान में कहाँ से लिया गया? क्योंकि संविधान में जब राज्यपाल की पद की व्यवस्था का जब उल्लेख आया, तो संविधान सभा में इसको लेकर बड़ी चर्चा हुई, बड़ी बहस हुई। कोई आधे सदस्य तो ये चाहते थे कि राज्य का राज्यपाल ठीक उसी तरह मुख्यमंत्री निर्वाचित होता है, वैसे वो भी निर्वाचित हो। और कई ऐसे सदस्य थे, पंडित नेहरू जैसे, उन्होंने कहा साहब नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, राज्यपाल को केंद्र के प्रतिनिधि रूप से मनोनीत किया जाना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा एक अलग से विषय है, लेकिन उस पर बड़ा डिस्कस हुआ और अंत में हमने कनाडा के संविधान का अनुसरण करते हुए वहाँ जिस तरह से राज्यपाल को मनोनीत करने की परंपरा है, वो हमने कनाडा के संविधान से ली। तो यहाँ भी इसका आंसर क्या बन जाएगा? कनाडा। तो सी इसका आंसर सही हो जाएगा आपके, सी। प्रश्न संख्या 3, मूल संविधान में व्यवस्था की गई थी कि, ध्यान देना बच्चों को कई बार पॉलिटी के एग्जामिनर ऐसे ऐसे शब्द लिख देता है जिससे कि उसको वो शब्द ही समझ में नहीं आता है और शब्द नहीं समझने की या उसका अर्थ प्रॉपर नहीं समझ पाने की वजह से वो प्रश्न उसके हाथ से निकल जाता है। यहाँ शुरुआत में एक शब्द दिया है, मूल संविधान। मूल संविधान का मतलब होता है संविधान लागू होने की तिथि के समय का संविधान। तो संविधान लागू हुआ था हमारा 26 जनवरी 1950 को। उस समय ये व्यवस्था थी कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा जिसका उल्लेख है, ठीक है ना? तो प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, उसका उल्लेख जो है आर्टिकल 233 में है क्या, या आर्टिकल 153 में है क्या, या अनुच्छेद 157 में है क्या, अनुच्छेद 160 में है क्या? इसके लिए आंसर सही हो जाएगा आपका बी, आर्टिकल अनुच्छेद 153, 153, बी राइट इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4, किस संविधान संशोधन द्वारा, यानी कौन से संविधान संशोधन द्वारा आर्टिकल 153 में एक शब्द जोड़ा गया था जिसका शब्द है परंतुक, जोड़कर ये प्रावधान किया गया कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? बिल्कुल सही है, ठीक है ना? तो इसके लिए राज्य का एक संवैधानिक संशोधन किया गया था, 7वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन या 11वां संविधान। इसमें आंसर से बन जाएगा आपका 7वां संविधान संशोधन, जो है 1956, 1956 में किया गया था। ये आपका राज्य पुनर्गठन की रिपोर्ट आई थी, उसके बाद ये अधिनियम बना था और इस अधिनियम से 7वां संवैधानिक संशोधन 1956 के द्वारा आर्टिकल 153 में एक परंतु शब्द जोड़ करके ये उल्लेख कर दिया, किसी भी राज्यपाल को एक या एक से अधिक राज्य को राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ये इसका पूरा एक कंसेप्ट है। प्रश्न संख्या 5, राज्य कार्यपालिका का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है ना? कार्यकारी या संवैधानिक, ध्यान देना, एक तो कार्यकारी और एक कार्यपाली।
का, ठीक है ना। तो कार्यपालिका या कार्यकारी दोनों शब्दों में थोड़ा फर्क है। कार्यकारी का मतलब होता है पूरी संपूर्ण शक्तियां, और कार्यपालिका एक अलग से एक विंग बन जाती है। तो राज्य की कार्यपालिका का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है, या राज्य का पूरा संवैधानिक मुखिया कौन होता है। यहाँ कार्यकारी जो शब्द लिखा है ना, इसकी जगह एग्जामिनर एक शब्द लिख सकता है, संवैधानिक, ठीक है ना। ये ध्यान रखना वाला। तो या कार्यकारी कह सकते हैं, या नाम मात्र का अध्यक्ष कौन होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें आंसर बन जाएगा आपका राज्यपाल, क्योंकि राज्य का पूरा शासन किसके नाम से चलाया जाता है, राज्यपाल के नाम से चलाया जाता है। तो कार्यकारी वो क्या लिख सकता है, नाम मात्र पर लिख सकता है, औपचारिक लिख सकता है, ठीक है ना, संवैधानिक प्रमुख लिख सकता है। ये 3 शब्द उसमें यूज कर सकता है वो। तो इसका आप थोड़ा ध्यान करें। तो इसके हिसाब से इसका आंसर बन जाएगा आपका बी। प्रश्न संख्या 6 बड़ा प्रश्न है, ध्यान से देखना। राज्यपाल के संदर्भ में सही कथन है, राज्य के प्रशासन से संबंधित जानकारियां केंद्र को देता है। बिल्कुल सही है। राज्य का पूरा प्रशासन राज्यपाल के नाम से चलाया जाता है, और राज्यपाल जो है केंद्र का प्रतिनिधि होता है राज्य के अंदर। तो वो राज्य की समस्त शासकीय जानकारियों के संबंध में केंद्र को अवगत कराता है। इस हिसाब से, इस लिहाज से ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है कि राज्य के प्रशासन से संबंधित जानकारियां केंद्र को देता है। राज्यपाल कुछ परिस्थितियों में राज्य में संघीय प्रतिनिधि रूप में कार्य करता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। तो विशेष परिस्थितियां कैसी हो सकती है, जैसे आपातकालीन परिस्थितियां हो गई, राज्य में राष्ट्रपति शासन संबंधी परिस्थितियां हो गई। ऐसे में वो संघीय प्रतिनिधि रूप में, यानी भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। सी, वो राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य है, ठीक है ना। तो राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए राज्यपाल जो है बाध्य है या नहीं, इसके बारे में वो राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। संविधान में स्वविवेक शब्द का प्रयोग केवल राज्यपाल के लिए किया गया है, ठीक है ना। तो स्वविवेक शब्द जो है राज्यपाल शब्द के लिए है। इस हिसाब से इसका आंसर सही हो जाएगा आपका ए, बी और डी, ठीक है ना। वो राज्य मंत्रिपरिषद सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है, मतलब ठीक है, कोई प्रपोजल आता है उसको वो करता है, लेकिन मानने के लिए वो बाध्य नहीं है। प्रश्न संख्या 7, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर मोहर सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 7 के अंदर देखिए, तो आर्टिकल 152, 53, 54, 55, इसका आंसर हो जाएगा आपके अनुच्छेद 155। प्रश्न संख्या 8 देखिए, कोई व्यक्ति राज्यपाल बनने के लिए पात्र होगा, या पात्र की शब्द की जगह वो क्या लिख सकता है, अहर्ता। यहाँ इस प्रश्न में राज्यपाल की योग्यताओं के बारे में बताया गया है। तो पात्र, अहर्ता यानी क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए राज्यपाल के लिए, वो भारत का नागरिक हो। मैं आपको यहाँ बता दूं, राज्यपाल बनते समय, कोई व्यक्ति राज्यपाल बनते समय उसका भारत का नागरिक होना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में है भारत का नागरिक है, तो बिल्कुल सही है। वो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वो एज कितनी पूरी कर चुका हो, 35 साल। वो संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, यानी दोहरे पद पर नहीं होना चाहिए। और राज्यपाल पद पर आसीन व्यक्ति लाभ का पद धारण नहीं करेगा, यानी किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अगर है तो उसे वो पद छोड़ना पड़ेगा। अब बता दें, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, ये जो है लाभ के पद नहीं माने जाते, ठीक है ना। इस हिसाब से इसका आंसर सी हो जाएगा आपके क्वेश्चन नंबर 8 का सी, ए, बी, सी और डी। प्रश्न संख्या 9, अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की पदावधि यानी कार्यकाल से संबंधित उपबंध दिए गए हैं, जिसमें से सही उपबंध है, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेगा, राष्ट्रपति को संबोधित करके त्यागपत्र द्वारा अपना पद छोड़ सकेगा, वो अपने पद की अवधि समाप्त होने के बाद भी तब तक पद पर धारण करे जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर ले। 5 वर्षों के कार्यकाल का नियम राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत के अधीन है। देखिए, ये परिभाषा जो क्या नाम कंटेंट है वो एग्जाम के हिसाब से है, थोड़ा आपको पढ़ने में समझ में थोड़ा दिक्कत हो सकती है। तो देखिए, इसको दोबारा देख लो। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत प्रदान करता है, यानी राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी है, राष्ट्रपति के प्रसाद के रूप में। तो राष्ट्रपति उसको कभी भी वापस भी बुला सकता है, यानी उसका कार्यकाल किस पर निर्भर करता है, राष्ट्रपति पर। इनडायरेक्टली केंद्रीय मंत्रिपरिषद के रूप में, क्योंकि केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह से ही राष्ट्रपति किसी के राज्यपाल की नियुक्ति के रूप में करता है, और राष्ट्रपति को संबोधित करता है। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा।
और अपना पद छोड़ सकेगा, वो अपने पद की अवधि समाप्त होने के बाद। यानी कि मान लो कार्यकाल 5 वर्ष है और वो 5 वर्ष के कार्यकाल मान लीजिए किसी दिन पूरा हो रहा है, लेकिन उस दिन उसका दूसरा वाला राज्यपाल जिसकी नियुक्ति हुई है वो अपना पद धारण नहीं कर पाया है या ग्रहण नहीं कर लाया, तब तक वो अपने पद पर बना रहेगा और उस दौरान किए गए उसके कार्य बिल्कुल क्या होंगे, वो सही होंगे। 5 वर्षों से कार्यकाल का नियम है, राज्यपाल का कार्यकाल कितना है? 5 साल। ये भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अधीन है। इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, बी, सी, डी, यानी चारों ही ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 10, राज्यपाल के वेतन व भत्ते अन्य सुविधाओं से जुड़े उपबंधों में से सही उपबंध। बिल्कुल बहुत बढ़िया प्रश्न आया ये। राज्यपाल को वह वेतन भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे जो संसद विधि द्वारा निर्धारित, यानी राज्यपाल का जो वेतन है, भत्ते हैं या विशेषाधिकार, ये किसके द्वारा तय किए जाएंगे? भारत की संसद द्वारा। और भारत की संसद कैसे तय करेगी? भारत की संसद एक विधि बनाकर तय करेगी। तो ये संसद की विधि द्वारा तय करने के बाद में ही उसको मतलब जो सारी सुविधाएं मिलेगी। बिल्कुल सही है। राज्यपाल के वेतन भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे, ये भी बिल्कुल सही है। वो जो तय हो गया वो उसको मिलेंगे। जैसे वर्तमान में उसका वेतन 3.5 लाख रुपए है, तो बस वो रहेंगे, उसके कार्यकाल के दौरान कमी पेशी नहीं की जा सकती। राज्यपाल को बिना किराया दिए शासकीय आवास के उपभोग का हक होगा, यानी उसको वेतन भत्ते के अलावा रहने के लिए राजकीय अवकाश आवास है वो उसको उपयोग करने का हक होगा। और राज्यपाल के राजकीय आवास को राजभवन के नाम से जाना जाता है। ये है। कर्तव्यों के पालन के लिए किए गए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा, ठीक है ना। अपने द्वारा जो भी काम राज्यपाल द्वारा किए गए उसके लिए किसी उसको लेकर न्यायालय में उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, बी, सी और डी। प्रश्न संख्या 11, जिनमें से कौन एक राजस्थान के कार्यवाहक राज्यपाल नहीं रहे? ठीक है ना। आपको पता है राजस्थान के अंदर कार्यवाहक राज्यपाल रहे, दूसरे राज्यों के राज्यपालों को राजस्थान का राज्यपाल के कार्यवाहक का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया था। तो इनमें से कौन ऐसे हैं जो राजस्थान के कार्यवाहक राज्यपाल नहीं रहे? जोगिंदर सिंह, जगत नारायण, वेदपाल त्यागी, के डी शर्मा। इसमें से ए जो है जोगिंदर सिंह, वो राजस्थान के कार्यवाहक राज्यपाल नहीं रहे, बाकी सभी राजस्थान के कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके। प्रश्न संख्या 12, किसमें स्पष्ट किया गया है कि राज्यपाल के व्यक्तिगत कार्यों के संबंध में ये उन्मुक्ति सीमित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न आपके सेकंड ग्रेड के अंदर भी इसको घुमा के पूछा गया था। तो ये ध्यान रखना, किस अनुच्छेद में ये प्रावधान किया कि राज्यपाल को व्यक्तिगत कार्यों के संबंध में कुछ विशेष अधिकार है, उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते आप, उसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं लगा सकते, पुलिस उसको अरेस्ट नहीं कर सकती, ये सारी चीजें हैं। तो ये सारा प्रावधान आर्टिकल 364 361(4) में या 223 में या 361(2) में या 238 में। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, अनुच्छेद 361(4). बहुत ऐसी चीजें ज्यादा पढ़ के जाया करो, परीक्षा में ऐसी चीजें बहुत ज्यादा पूछी जाती है। प्रश्न संख्या 13, धन विधेयक के संबंध में राज्यपाल के पास निम्नलिखित विकल्प होते हैं। वह विधेयक को स्वीकार करने की घोषणा कर सकता है, वह विधेयक पर स्वीकृति रोकने की घोषणा कर सकता है। बिल्कुल दोनों बातें सही है। वह धन विधेयक को राष्ट्रपति के विचार है तो आरक्षित भी कर सकता है, बिल्कुल सही है। वह धन विधेयक को विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि धन विधेयक है वो राज्यपाल की अनुमति से ही पेश होता है। तो जब कोई विधेयक राज्यपाल की अनुमति से पेश होता है तो राज्यपाल ऐसे विधेयकों को वापस विधानमंडल के सामने पेश नहीं कर सकता, अर्थात पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता। तो इस हिसाब से इसके भी आंसर क्या हो जाएंगे आपके ए, बी, सी और डी, चारों ऑप्शन इसके अंदर सही माने जाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, जिनमें से कौन एक महिला राजस्थान की राज्यपाल नहीं रही? ठीक है ना। तो श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल थी, बाद में उन्हें राष्ट्रपति बनने का अवसर मिला। और श्रीमती मार्गरेट अल्वा ये राजस्थान की दूसरी महिला राज्यपाल थी। और श्रीमती प्रभा राव ये तीसरी, ठीक है ना। इनका पद पे रहते निधन हुआ था श्रीमती प्रभा राव का। और श्रीमती शीला दीक्षित ये कांग्रेस की दिल्ली की मुख्यमंत्री थी, इन्हें राजस्थान की राज्यपाल बनने का कभी अवसर नहीं आया। तो इस हिसाब से ये ऑप्शन आपका इसमें हो जाएगा डी। नमस्कार दोस्तों, इतना ही आज। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रश्न बिल्कुल अच्छे समझ में आ रहे होंगे। और कोशिश है, निवेदन है आपसे कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।